अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर शामी सेज। तो आज की इस वीडियो में रफ़ीला सीरीज़ के एब्डोमेन पेल्विस प्रीनियम में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 22 पॉइंट्स 485 टू 513। 485 एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फैशिया इज़ फॉर्म बाय द एक्सटर्नल ओब्लिक। ये जितने भी इंग्वाइनल कैनाल के रिपीटेडली एमसीक्यूज़ पॉइंट्स हैं ये आपने अच्छे तरीके से कर लेने हैं। इधर से अक्सर एक आध एमसीक्यू लाजमी आ जाता है। Next, 486, the tunica vaginalis is derived from the parietal peritoneum. Next, 487, a multiparous woman presented with a pulsatile and expansile thigh mass below ligament but no fever. Rest of examination was unremarkable. Diagnosis is femoral artery aneurysm. ये direct, indirect, Hazelberg's triangle, femoral hernia और diaphragmatic hernia. इसके ये जितने भी मटेरियल दिया गया ये आपने अच्छे तरीके से क्रेम कर लेना है ताकि हर्निया लिंक जो भी क्वेश्चन आए वो इजीली आपका कवर हो जाए। नेक्स्ट 488, द बेर एरिया ऑफ द लिवर इज लिमिटेड बाय द कोरोनरी लिगामेंट। 489, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेम, द राइट गैस्ट्रिक आर्टरी ओरिजिनेट फ्रॉम। ये जो डायग्राम है इसको बेस बना के आपने, जैसे मैंने ये एक फ़्लो चार्ट सा बनाया हुआ है, ये स्नेल से भी आपको मिल जाएगा। इस तरह का एक अच्छा सा फ़्लो चार्ट बना लें और इसे अच्छे तरीके से फ़्लो चार्ट को क्रेम कर लें ताकि इसमें कोई भी एमसीक्यू आए वो तो इजीली कवर हो जाए। अगर ये फ़्लो चार्ट नहीं आप बनाएंगे तो फिर ये जो स्टेम है ये आपको बहुत मुश्किल लगेगी। फ़्लो चार्ट बना के अच्छे से इसे रट्टाफाई कर लें तो फिर ये बहुत ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट 490, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ब्रांच ऑफ द सीलियक ट्रंक दैट इज़ द कॉमन हेपेटिक आर्टरी। अगेन ये इसी फ़्लो चार्ट से ये एमसीक्यू है, ये सारी स्टेम देखें ये इसी से कवर हो जाएगी। 491, ग्रेटर एंड द लेजर सैक कम्युनिकेशन वाई द एपिप्लॉइक फोरामेन। 492, artery supply of first part of the duodenum is from the superior pancreato-duodenal। अगेन ये ब्लड सप्लाई है तो ये भी फ़्लो चार्ट जब वो आप कर लेंगे वो लास्ट वाला तो ये सारी उसी से एसोसिएट हो जाएंगी। नेक्स्ट 493, एब्डोमिनल angina occurs due to the narrowing of the superior mesenteric artery। ascending colon, transverse और descending colon का ये जितना भी मटेरियल है ये अच्छे तरीके से आपने कर लेना है। नेक्स्ट 494, द ब्लड सप्लाई ऑफ रेक्टम फ्रॉम द फॉलोइंग इज़ फ्रॉम द inferior mesenteric। ये ब्लड सप्लाई ऑफ रेक्टम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सुपीरियर, मिडल, इन्फीरियर जो रेक्टल आर्टरी है ना ये डिफरेंट ब्रांचेस से राइज कर रही होती हैं। ये जैसे मैंने आपको पहले कहा कि वो आप फ़्लो चार्ट कर लें तो ये इन सब के ना फ़्लो चार्ट बने हुए हैं स्नेल में एक ही जगह पे फ़्लो चार्ट बने हुए हैं। ये अच्छे से आप फ़्लो चार्ट कर लेंगे तो ये ब्लड सप्लाई वैसे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो भी एमसीक्यू आएगा तो वो आपका उस फ़्लो चार्ट से इजीली कवर हो जाएगा। 495, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी टू द बॉडी ऑफ द पैंक्रियाज लेजर सैक। ये आपने टेबल अच्छे से रट्टाफाई कर लेना है ताकि ये स्टेम आपकी क्लियर हो जाए। 496, which artery is likely to be damaged in close proximity to the phrenic nerve, that is the pericardiophrenik artery। Next, that is 497, which structure damaged in the appendectomy while giving incision on the McBurney point, that is iliohypogastric nerve। नेक्स्ट 498, रिगार्डिंग रीनल कॉलम कंटेंस द इंटरलोबाल आर्टरी। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेम है, लास्ट एग्ज़ाम में भी एक दो इसमें से एमसीक्यू आया हुआ था तो ये इसी तरह आपने सीक्वेंस में इसकी ब्लड सप्लाई याद कर लें। और ये नीचे जो इसकी स्टेम है ये भी आपने अच्छे तरीके से कर लेनी है कि रीनल कॉलम को कौन सप्लाई कर रहा है, इसी तरह कैप्सूल को कौन सप्लाई कर रहा है। ये सारे ना स्ट्रक्चर्स आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए विद ब्लड सप्लाई। 499, फ्रैक्चर ऑफ द सैक्रम एंड द इशियम thrust in the pelvic cavity cause tear in which structure, that is rectum। Point 500, the base of urinary bladder is made by the posterior surface। 501, nerve loss in the urogenital triangle is the pudendal nerve। Next 502, external anal sphincter is supplied by the pudendal nerve। नेक्स्ट 503, मेन स्पोर्ट ऑफ यूट्रस इज़ द ट्रांसफर सर्वाइकल लिगामेंट, दैट इज़ द कार्डिनल लिगामेंट। ये एक इंपॉर्टेंट टेबल है, इसमें से अक्सर एक आध एमसीक्यू ना किसी भी स्पेशलिटी से आप हों तो आ जाता होता है। तो ये आपने टेबल जो लिगामेंट का है ना ये अच्छे तरीके से क्रेम कर लेना है। नेक्स्ट 504, वुमेन विद द लोअर एब्डोमिनल ड्रैगिंग पेन एंड द यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस काज इज थर्ड डिग्री यूवी प्रोलैक्स। द लिगामेंट डैमेज इज द यूट्रोसैक्रल लिगामेंट। नेक्स्ट 505, इन मीडियो लैटरल एपिजियोटमी विच पार्ट एट रिस्क ऑफ बीइंग गेटिंग इंजर्ड, दैट इज़ द बल्बोस्पोंजियोसिस। तो ये मीडियन और मीडियो लैटरल का आपने अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट 506, द कॉमन लेशन ऑफ द यूरेटर इज द पोस्टीरियर टू द गोनाडल वेसल्स। A lady undergone C-section, she developed pain in the lumbar region and anuria. Cause of this pelvis condition is the ureter ligated। ये भी इंपॉर्टेंट स्टेम है, ये आपने इसके रिलेशंस देख लेने। 508, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ लॉजिंग ऑफ यूरिटेरिक स्टोन इज़ द वेजिको यूरेटेरिक जंक्शन। ये भी आपने यूरेटर कंस्ट्रिक्शन और फिर इसकी स्टोन लॉजमेंट ये आपने अच्छे से देख लेनी है।
Next, structure from the lateral to medial. If viewed from the posterior side of the urinary bladder, that is the ureter, seminal vesicle, ampulla of ductus deferens. 510, least common sign for the ectopic pregnancy would be the ovaries. Next, 511, patient in the labor for 2 hours on PV, inverted spine, narrow subpubic arch and sacropulmonary visible reachable type of pelvis, that is एंड्रॉइड. अच्छा, ये जैसे ना बेसिक आपको ना पेल्विस का पता होना चाहिए. डेफिनेटली गायनी वालों के लिए तो ये इसका बहुत सिग्निफिकेंस है, लेकिन ना ओवरऑल ना जस्ट आपको ये सुपरफिशियल इसका पता होना चाहिए. नेक्स्ट अगेन रिलेशन है ये 512, राइट टेस्टिकुलर वैन एंटर्स द इन्फीरियर वेना केवा. ये इधर इंपॉर्टेंट आर्टीरियल और वेनस रिलेशंस वगैरह और इसकी ड्रेनेजेस हैं, ये आपने स्टेम अच्छे से कर लेनी है. नेक्स्ट 513, द नैरोएस्ट पॉइंट इन द पीडियाट्रिक एयरवे इज़ द क्रिकॉइड. तो ये एब्डोमेन पेल्विस प्रीनियम का पोर्शन इधर एंड हो रहा है. ये आप अगर इधर से ये अच्छे तरीके से कर लें तो आपको शायद कहीं और से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच क्विक रिकॉल्स. Till my next video, Allah Hafiz.